हैं उनको हम ये भी बता दें कि कंटेम्प्रेरी प्रोफेशनल नर्सिंग के इसका मतलब ये है कि करंट वक्त में, इस दौर में नर्सिंग का इमेज क्या है, नर्सिंग के रोल्स में क्या तब्दीली आई है, नर्सिंग के जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है उसमें क्या तब्दीली आई है, वगैरह वगैरह, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो ऑब्वियसली उसमें बहुत सारा फर्क आया है और काफी चेंजेस आई हैं, काफी पॉजिटिव चेंजेस आई हैं और काफी मतलब अच्छी चेंजेस आई हैं जिसको बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो जैसे जैसे आप बेटा ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं आपको अब टाइम कम है तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो जब हम बात करते हैं प्रोफेशनल नर्सिंग की, तो ऑब्वियसली प्रोफेशनल नर्सिंग जो है स्टार्ट हुई थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल से। ठीक है। उन्होंने सबसे पहले जो है नर्सिंग की इब्तिदा की थी, जो कि एक पीरियड था जहाँ पे एक जंग हो रही थी, जिस जंग का नाम था क्राइमियन वॉर। उसमें ये सारा इस नर्सिंग फील्ड का वहां से इब्तिदा हुई। फिर उनके बाद ये जो फ्लोरेंस नाइटिंग के बाद जो है शिफ्टिंग होती गई नर्सिंग फील्ड्स में, एडवांसमेंट आते गए वगैरह वगैरह। 20वीं सेंचुरी में एक बाकायदा एक नर्सिंग को एक प्रोफेशनल डिसिप्लिन करार दिया गया, जिसमें उसमें प्रॉपर एजुकेशन स्टार्ट की गई। उस एजुकेशन के साथ साथ एथिक्स के कोड जो है वो जो है अप्लाई किए गए। ठीक है। ये सारा कुछ किया गया उसके तो इस सेंचुरी में। तो कहने का मकसद यहाँ पे ये है कि 20 सेंचुरीज में भी चेंजेस आई। फिर हम बात करते हैं जो करंट सेंचुरी है, जो कि 21st सेंचुरी है। 21st सेंचुरी में आपको पता है नर्सिस ने बहुत सारी चीजें, बहुत सारी एडवांसमेंट कर ली, जिसमें बहुत सारे अच्छे लीडर्स पैदा हो चुके हैं, जिसमें एजुकेटर्स काम कर रहे हैं, न्यू रिसर्चर्स हैं, और ऐसे भी शख्स हैं जो कि क्या बना रहे हैं, हॉस्पिटल्स की हेल्थ केयर की पॉलिसीज बना रहे हैं, जिसमें पॉलिसी का बड़ा किरदार है। तो जब हम बात करें कि कंटेम्प्रेरी नर्सिंग में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं होलिस्टिक केयर की। किसकी बात करते हैं? होलिस्टिक। जब भी आपके जहन में होलिस्टिक केयर की बात आए तो हम सोचते हैं कि कंप्लीट केयर, जिसमें हम चीजें, सब चीजें देखते हैं। कि अब नर्सिंग जो है एक कंप्लीट केयर बन चुका है, जिसमें एक नर्स जो है सब एरियाज देखती है। पेशेंट की फिजिकल प्रॉब्लम, उसके इमोशनल, उसके साइकोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल और स्पिरिचुअल नीड्स के बारे में देखकर फिर उस हिसाब से उसको फीड करती है, और उस हिसाब से उसमें जो इंटरवेंशन है वो देती है, जिससे उसको कंप्लीट केयर मिलता है, जिससे उसकी प्रॉपर एक हेल्थ डेफिनेशन अचीव हो सकती है। तो जब हम बात करते हैं एविडेंस बेस्ड केयर की, तो अब आजकल नर्स जो है, जो पहले लिखा लिखा हुआ उस पे बिलीव नहीं करती। आज जो नर्स है वो खुद एक साइंटिफिक रिसर्च यूज करके और उनको फॉलो करके अपने रिजल्ट्स पे जो है काम करती है। तो इसका मतलब ये है कि अब नर्स को पता है कि अगर पोटेशियम जो है बढ़ रहा है, तो उसमें उसके बाद बॉडी में क्या चेंजेस आएंगी, और पोटेशियम क्यों बढ़ रहा है, उसकी वजूहत क्या है। शी नोज द रीजंस, शी नो द एविडेंस। उसके बाद हम बात करें ऑटोनॉमिक और अकाउंटेबिलिटी की, तो ऑब्वियसली नर्स जो है आजकल इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग कर रही हैं। आजकल नर्सेस की अकाउंटेबिलिटी है, उनके एक्शंस की, वो खुद अकाउंटेबल भी है और वो अकाउंटेबिलिटी लेती भी है। ऑब्वियसली शी नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड सर्टेन इंटरवेंशंस। जब वो इंटरवेंशन करती है तो उसको पता होता है कि उसके उसके पीछे उसकी वजूहत क्या है। ठीक है। जब हम बात करें ऑटोनॉमी की, कि यस, नर्स आजकल प्रैक्टिशनर भी है। ठीक है। नर्स जो है एनेस्थेसिस्ट भी है। तो इंडिपेंडेंट वो डिसीजन भी करती है और इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस भी कर रही है। नर्स जो है आजकल जो है दूसरे प्रोफेशन के साथ मिलकर काम करती है, शाना बशाना, ना कि उनके मातहत। तो हम जब बात करते हैं इंटरडिसिप्लिनरी, इसका मतलब है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन में वो फिजिशियन के साथ भी कोलैबोरेट करती है, फार्मासिस्ट के साथ, जो अदर थेरापिस्ट हैं, अदर फिजियोथेरापिस्ट हैं, साइकोथेरापिस्ट हैं वगैरह, उनसे मिलकर अगर फिजिशियन अगर कोई चीज
मिस्टेकनली, अनइंटेंशनली अगर कोई चीज गलत भी लिख देता है या गलत डिस्क्राइब करता है, प्रिस्क्राइब करता है, तो नर्स नो, एंड नर्स को पता है कि उसको कैसे रेक्टिफाई करना है, कैसे करेक्ट करवाना है। तो इसको बोलते हैं हम इंटर डिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन, ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं, आजकल जो है नर्स जो है फोकस है पेशेंट केयर में, कि पेशेंट को केयर के साथ साथ उसकी रेस्पेक्ट भी होनी चाहिए, उसकी वैल्यूज की, उसकी कल्चरल की रेस्पेक्ट होनी चाहिए, उसकी एथिक्स की, उसकी लैंग्वेज की, उसके रिलीजन की, उसकी कास्ट की, सबकी रिलीजन हो रेस्पेक्ट होनी चाहिए, उसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो ये पांच चीजें हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं नर्सिस के इस केयर में, जो कि आजकल हम फोकस करते हैं कंटेम्प्रेरी नर्सिंग प्रोफेशन में, ठीक है। ये हमारी आजकल जरूरत बन गई है, और कंटेम्प्रेरी नर्सिस में अगर हम पांच चीज पे फोकस करेंगे तो हमारी प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो। अब हम बात करें कि नर्स का रोल क्या होता है कंटेम्प्रेरी हेल्थ केयर में, आजकल के हेल्थ केयर के जमाने में। नर्स जो है, आपको पता है कि डायरेक्ट केयर प्रोवाइडर होती है, जो सब कुछ जो नर्सिंग के काम होते हैं वो खुद करती है। उसमें वो एक सेफ डिलीवरिंग करती है, और जो पेशेंट को केयर करती है वो कंपेशनेट होती है, जिसमें कंपेशन होता है, जिसमें प्यार होता है, मोहब्बत होती है, ठीक है। उसमें कोई लालच नहीं होती, ठीक है। और नर्स जो है एजुकेट करती है उसकी पेशेंट्स को, पेशेंट की फैमिलीज को, पेशेंट्स की राइट्स का ख्याल करती है, और कोशिश करती है कि जितने भी इथिकल प्रिंसिपल्स हैं, जो फिर वो वेरासिटी हो, ऑनेस्टी हो, ऑटोनॉमी हो, सबको फॉलो करती है। तो नर्स एक एजुकेटर भी है, नर्स एक डायरेक्ट केयर प्रोवाइडर भी है, नर्स एक लीडर भी है। लीड इन सेंस में कि वो एक टीम में काम करती है, तो उसका उसके बगैर, नर्स के बगैर डिसीजन लेना, और डिसीजन लेने का ऐसे जो दूसरे हेल्थ केयर प्रोवाइडर सोच नहीं सकते विदाउट द परमिशन ऑफ, विदाउट द एग्रीमेंट ऑफ नर्स। जब हम बात करते हैं रिसर्चर का, तो ऑब्वियसली नर्स जो है आजकल बहुत सारी अच्छी रिसर्च कर रही है, जिसमें मेटा एनालिसिस से लेकर स्कोपिंग रिव्यू से लेकर बहुत सारी रिसर्च जो है नर्स परफॉर्म कर रही है। तो ऑब्वियसली नर्स एक गुड रिसर्चर भी है, उसका बहुत सारा रिसर्च बैकग्राउंड होता है। वो रिसर्च आपने देखे होंगे, बहुत सारे रिसर्चर जो है नर्स में, वो क्या कर रही हैं, एक अच्छा रिसर्च प्रोफाइल बना हुआ है। रिसर्च कम्युनिटी में भी नर्स जो है कम्युनिटी में भी काम करती है, तो वो एक पब्लिक हेल्थ इनिशिएट में काम करती है, जिसमें काम ये होता है कि हेल्थ को प्रमोट करना है कम्युनिटी में, कि कम्युनिटी में जो प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, एलिवेशन ऑफ प्रॉब्लम, ये सब नर्स का काम है एज ए पब्लिक हेल्थ नर्स। तो पब्लिक हेल्थ नर्स मुख्तलिफ तरह से हेल्थ केयर में काम करिए, सिर्फ हॉस्पिटल में नहीं है, सही है। एजुकेटर भी है, रिसर्चर भी है, एडुकेटर भी है, लीडर भी है, मैनेजर, सब रोल प्ले करते हैं। जब हम बात करें स्पेशलिस्ट रोल की, तो ओबियसली आजकल जो नर्स है एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशन बन चुका है, जिसमें नर्स एनेस्थेसिस भी बनी हुई है, नर्स प्रैक्टिस भी कर रही है, और नर्स इंफॉर्मेटिस्ट भी होती हैं, जो कि अपने सिस्टम पे, कंप्यूटर पे बेस पे वो डिसीशंस कर सकती हैं कि इन फ्यूचर और पेशेंट्स की क्या गाइडलाइन हो सकती है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट डेटा एंड हिस्ट्री। तो ये सारे रोल थे, कंटेम्प्रेरी रोल जो नर्स प्ले कर रही है हेल्थ में। तो हेल्थ में कैसे किरदार कर रही है अपना हेल्थ को अच्छा करने के लिए। तो जब इतना काम कुछ कर रही है, तो ऑब्वियसली नर्स का एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, और उसका एक बड़ा रोल है हेल्थ में। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा हमने पढ़ा कि रोल्स कौन से होते हैं, और कंटेम्प्रेरी नर्सिंग प्रोफेशन में क्या क्या जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जब हम बात करते हैं कंटेम्प्रेरी नर्सिंग इश्यूज में, कि आजकल नर्सिस में जो इश्यूज कौन कौन से हैं, नर्सिंग में कौन से इश्यूज हैं, जब हम ग्लोबल पूरी दुनिया में इश्यूज देखें, तो सबसे बड़ा इश्यूज जो दुनिया में है आजकल, जो हर मुल्क फेस कर रहा है, वो है नर्सिस शॉर्टेज। डब्ल्यूएचओ ये बताता है कि तकरीबन 2030 तक 10 जो है मिलियन, मींस 1 करोड़ नर्सेस की शॉर्टेज होगी 2030 तक, अगर इस यहाँ से अभी से 2025 से अगर फैसला कुछ डिसीजन नहीं लिया, तो 2030 तक अक्यूट शॉर्टेज हो जाएगी। अभी भी बहुत शॉर्टेज है।
उस 2030 में और शॉर्टेज हो जाएगी, क्योंकि जो ओल्ड नर्सेस हैं ऑब्वियसली वो रिटायर के पीरियड में भी हैं, यंग नर्सेस अभी तक एजुकेशन में हैं, तो उसको अभी टाइम लगेगा। तो सबसे बड़ा जो ग्लोबल मसला है वो है नर्सिस शॉर्टेज। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला जो है ग्लोबली है, पूरी दुनिया में है, वो है वर्क प्लेस स्ट्रेस एंड बर्नआउट। जब ऑब्वियसली हम बात करते हैं नर्सिस शॉर्टेज है, तो ऑब्वियसली जब नर्स शॉर्ट होंगी, कम होंगी हॉस्पिटल में, तो पेशेंट का फ्लो ज्यादा होगा, तो वर्कलोड नर्सिस पे बनेगा, बढ़ेगा। जब वर्कलोड बढ़ेगा तो नर्स जो है उसकी अपनी एक कैपेसिटी होती है, वर्किंग कैपेबिलिटी होती है। जब वो उसमें ज्यादा काम करेगी तो ऑब्वियसली उसको क्या होगा, बर्न आउट होगा और स्ट्रेस होंगे, ऐसे सारे लेट होंगे, जिससे नर्स बहुत सफर करती है। और स्ट्रेस एक बहुत डेंजरस चीज है जो आगे जाके बहुत सारे इश्यूज काज करवाती है। तो जब ऐसे इश्यूज होंगे तो ऑब्वियसली नर्सेस की ऑलरेडी शॉर्टेज है, जो काम कर रही है वो भी स्ट्रेस में जाएंगी, तो आप समझ सकते हैं कि कितना शॉर्टफॉल होगा। तीसरा जो है बहुत बड़ा इश्यूज ये आ रहा है कि एडवांसमेंट आ रही है टेक्नोलॉजी में, और टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज किए जा रहे हैं, रोबोट्स यूज किए जा रहे हैं, टेली हेल्थ घर में बैठ के सिस्टम पे हम क्या कर रहे हैं, टेली हेल्थ दे रहे हैं। तो ऐसे चैलेंजेस आ रहे हैं जिससे क्या हो रहा है, नर्सेस की जो कॉम्पिटेंसी उसमें फर्क आ रहा है। डिस्पाइट के नर्सिस जो हैं उनको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, उनका कैसा यूजेज करना है, कहाँ कहाँ पे यूज करना है, वगैरह वगैरह, पर उसके बावजूद भी ये चैलेंजेस अभी भी दरकार है। जब हम बात करें कल्चरल कॉम्पिटेंस की, आजकल दुनिया एक बन गई है ग्लोबल विलेज। जब हम ग्लोबल विलेज की बात करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो नर्स है जब एक कंट्री में काम करती है तो उसमें मुख्तलिफ सोसाइटीज के लोग इलाज करवाने आते हैं या वहां पे रहते हैं। तो नर्स को पता होना चाहिए कि हर कल्चर, हर रिलीजन के वैल्यूज क्या होती हैं, किस लैंग्वेज की क्या वैल्यू होती है, क्या रिलीजन की क्या कल्चर की वैल्यूज होती हैं, उसकी कल्चरल एस्पेक्ट्स उन्हें पता होना चाहिए। तो कल्चरल कॉम्पिटेंसी भी बढ़ाना, उनको समझाना, ये बहुत जरूरी बन गया है। ठीक है। तीसरा जो बड़ा चैलेंज है वो है ग्लोबल हेल्थ चैलेंजेस जो है, वो जो बहुत बड़े चैलेंजेस जो हैं, कि मिसाल के तौर पे आए दिन कोई ना कोई क्लाइमेट चेंजेस, जैसे पाकिस्तान में आजकल, फिलीपीन, तुर्की, यूएसए, इसमें फ्लड चल रहा है। ठीक है। 2019 और 20 के में पैंडेमिक्स आया था, कोविड 19, और वार क्राइम हो रहे हैं। आपने सुना होगा यहाँ पे जो फलस्तीन में, सीरिया में, लेबनान में, यहाँ पे वार क्राइम्स हैं। तो वार क्राइम्स की वजह से वहाँ के लोग शिफ्ट करें यूरोप की तरफ और दूसरे मुल्कों में, तो उनकी जो वहां से वो रिफ्यूजी बन के जाते हैं, तो रिफ्यूजी के हेल्थ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये सारे थे ग्लोबल प्रॉब्लम। सबसे पहले था नर्सिंग शॉर्टेज, नर्सिंग शॉर्टेज के बाद था बर्नआउट, बर्नआउट के बाद था एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी के बाद था जो एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी के बाद कल्चरल कॉम्पिटेंस था। तो ये सारे इश्यूज थे यहाँ पे। अब आपने यहाँ पे ये समझना है कि कल्चरल कॉम्पिटेंस जो है क्यों ज़रूरी है। नर्स शॉर्टेज जो है पहला प्रॉब्लम है, उसके बाद है वर्क प्लेस और स्ट्रेस एंड बर्नआउट, उसके बाद जो है एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी, कल्चरल कॉम्पिटेंस और ग्लोबल हेल्थ चैलेंजेस। जब हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में कौन से चैलेंजेस हैं? पाकिस्तान में भी चैलेंजेस वही हैं, पर उनसे थोड़ा हटके हैं। सबसे पाकिस्तान में जो सबसे पहला प्रॉब्लम, बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में जो क्वालिफाइड नर्सेस हैं उनकी बहुत शॉर्टेज है। वो इसीलिए कि पाकिस्तान में जो एजुकेशन सिस्टम है वो स्टैंडर्ड नहीं है, सब स्टैंडर्ड है, जाली है, फेक है। तो पाकिस्तान में जब गली गली में स्कूल्स खुले हुए हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर मुल्क में वहाँ पे काम करें और उनकी यहाँ पे एडमिशन चल रही है, तो ऑब्वियसली जब वो वहाँ पे ग्रेजुएट होकर निकलेंगे तो एक क्वालिफाइड नहीं होगा, वेल ट्रेंड नहीं होगा। सबसे बड़ा जो पाकिस्तान में मसला है कि क्वालिफाइड नर्सेस नहीं है। दूसरा जो पाकिस्तान में सब बड़ा मसला है वो है जेंडर स्टीरियोटाइप। अभी भी लोगों के जहन में यही है कि नर्सिंग प्रोफेशन सिर्फ फीमेल के लिए है। हालांकि पूरी दुनिया में ये जो है स्टीरियोटाइप खत्म हो चुका है, अब मेल और फीमेल दोनों इस प्रोफेशन में आ रहे हैं इक्वली।
तीसरा जो है बड़ा प्रॉब्लम जो है एजुकेशनल गैप। नर्सिस जो है आगे पढ़ना चाहती हैं, उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनको मास्टर्स के लिए पढ़ने में बहुत सारी चैलेंजेस होती हैं। तो एक तो एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, दूसरे जब अगर पढ़ना चाहती हैं तो उनको, अगर कहीं सर्विसेज में है तो उनको एनओसी वगैरह का बहुत बड़ा इशू होता है। तो ये एजुकेशनल गैप है। या जिसने जो डिप्लोमा किया बीएसएन करके फिर वो नहीं आगे पढ़ता, इसीलिए कि वो कहता है कि बस अब मेरी जॉब चलिए अब। तीसरा जो एजुकेशन गैप जो है वो बड़ा ये है कि नर्सिस को जो ट्रेन किया करवाया जाता है वो इस बेस पे करवाया जाता है, जो पुरानी चीज़ें मौजूद होती हैं उन हिसाब से टेक्स्ट के हिसाब, उनको सिमुलेशन लैब में नहीं लेके जाता, उनमें मैननकिन्स पे नहीं काम करवाया जाता, डायरेक्ट उनको पेशेंट्स पे भेज दिया जाता है। तो ये चैलेंज है पाकिस्तान में। जो चौथा बड़ा सबसे बड़ा जो इशू आजकल चल रहा है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान नर्सेस पाकिस्तान में जो है लो सैलरी होने की वजह से वो सब जा रही हैं बाहर कंट्रीज में, गल्फ में, जिसमें कुवैत आ जाता है, यूएसए सॉरी यूएई आ जाता है, ओमान है, मस्कत है, बहरीन है, कतर, ये सारे यहाँ पे जा रही हैं नर्सेस। तो उसके बाद फिर आजकल जो काफी ट्रेंड चल रहा है एनक्लेक्स आरएन का, तो काफी नर्सिस एनक्लेक्स आरएन के में है। तो ये माइग्रेशन नर्सिस पाकिस्तान के लिए बड़ा इशू है। जब क्वालिफाइड नर्सिस पाकिस्तान से बाहर जाएंगी तो ग्लोब एक पाकिस्तान में एक बड़ा बहुत बड़ा स्पेस क्रिएट होगा। जब हम बात करें पॉलिसी डेवलपमेंट में, तो पॉलिसी डेवलपमेंट वाले जो इदारे हैं जिसमें हम बात करते हैं, पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल, हायर एजुकेशन कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ठीक है, और ये सारे इदारे, ये आजकल जो पॉलिसीज जो बनाते हैं वो कोई भी एक रिसेंट और जो दुनिया में चल रही होती है उसको नहीं, पुराने कॉन्टेक्स्ट में बना रहे होते हैं, जिससे ये मसला होता है कि करिकुलम हमारा अभी भी पुराना है और न्यू रिसर्च पे एम्फेसिस नहीं कराते, न्यू रिसर्च उसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवाते। तो ये सारे प्रॉब्लम थे पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड नर्सेस था, जेंडर स्टीरियोटाइप था, एजुकेशनल गैप था, माइग्रेशन ऑफ नर्सेस था, और पॉलिसी डेवलपमेंट। अब हम इनको कैसे जो है ठीक कर सकते हैं, तो हमारे पास कुछ प्रोफेशनल वैल्यूज हैं जो हम कंटेम्प्रेरी जो प्रोफेशनल नर्सिंग में यूज कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा आता है कि हमने केयरिंग एंड कंपेशन देना है हमारे केयर में। हमारी जो भी केयर होगी, हमारी टीचिंग हो या हमारी क्लिनिकल साइड हो या हमारी कम्युनिटी हो या हमारी रिसर्च हो, हमें केयरिंग और कंपेशंस की जो वैल्यूज हैं वो अपनाना होगी। दूसरा, हमें रिसर्च में हो या क्लिनिकल में हो, हमें इंटीग्रिटी अपनानी होगी, हमें ऑनेस्टी से काम करना होगा, जिससे हमें अच्छे रिजल्ट्स होंगे और हमारे प्रोफेशन का मायार अच्छा होगा। उसके बाद हम बात करें इथिकल प्रैक्टिस की, जो भी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस की प्रैक्टिसेस हैं, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के कोड ऑफ एथिक्स हैं, उसको हमें फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी जो प्रोफेशनल नर्सिंग की जो मयार है वो बहुत अच्छा होगा और स्टैंडर्ड होगा। तीसरा जो जो चौथा जो हमारे लिए एक है ये कि जितनी भी वल्नरेबल पॉपुलेशंस हैं जहाँ पे जो इश्यूज आ रहा है उसमें हमने क्या करना है, एडुकेट करना है, उनको क्या करना है, सपोर्ट करना है। सपोर्ट करने के लिए हमें क्या होगा, हमें जो है हमें उनके बारे में, उनके रीजंस, उनकी कॉज पता होना चाहिए। जो लास्ट जो है, हमें ये हमारा ये फर्ज है कि हमें हर वक्त हर दिन नया कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि मेडिकल एक बहुत बड़ा, एक वाइड, बहुत ब्रॉड फील्ड है, जिस फील्ड में हर आए दिन न्यू रिसर्च आ रही होती हैं। अगर आप उन रिसर्च को, उन इंटरवेंशंस को नहीं पढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे, बैकवर्ड रहेंगे, और आपको जो पुरानी जो वेस्टेज सिस्टम हो चुका है उसको फॉलो करेंगे तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो आप चाह रहे होते हैं। फ्यूचर में हमें क्या करना चाहिए, फ्यूचर में जो हमें क्या होना चाहिए या क्या हम देखना चाह रहे हैं, फ्यूचर जो नर्सिंग में हम देखना चाह रहे हैं वो ये है कि नर्सेस जो हैं उनमें एडवांस नर्स प्रैक्टिशनर होने चाहिए, क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट होने चाहिए, फिर एनेस्थीसिया से हों या मेंटल हेल्थ के हों, या हमें नर्सिस को डिजिटल हेल्थ में कमांड हासिल करनी चाहिए, जिसमें हम बात करते हैं टेलीमेडिसिन की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पेशेंट की मॉनिटरिंग कैसे करनी है,
नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स में नर्सिंग की क्या जो है, जो डेटाबेस है उसको कैसे फॉलो करना है। तीसरा जो है हमारे पास जो है ग्लोबल मोबिलिटी, नर्स जो है बाहर जो कंट्रीज में जो है वहाँ पे जाए, वहाँ पे इंटर्नशिप करे, वहाँ का एक्सपोजर लेके आए, वहाँ से सीख के आए, फिर अपने कंट्रीज में उनको फॉलो कराए, उनको अप्लाई करे, ताकि वो जो प्रोटोकॉल्स यहाँ पे फॉलो हो और दूसरों को ट्रेन करे। और जो चौथा हमारा फ्यूचर डायरेक्शन ये होना चाहिए, जब हम बात करते हैं कि आजकल मेंटल हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, जो जिसमें हमें फोकस करना चाहिए कि ऐसे जो साइकेट्रिक इश्यूज हैं उनको हम उनको रोकें और उनको साथ मिलकर उनको हल करने की कोशिश करें। जो लास्ट जो है और बहुत इम्पोर्टेंट है वो है पॉलिसी इन्फ्लुएंस। नर्स को नेशनल और इंटरनेशनल जो भी हेल्थ केयर पॉलिसी आती है, रिफॉर्म्स आते हैं, लॉ आते हैं, उनको उनमें इन्वॉल्व किया जाए, उनका उनकी राय ली जाए, नर्सिस को इन्वॉल्व किया जाए, उनको बताया जाए कि आपका भी रोल है, और नर्स भी इतनी कॉम्पिटेंट हो कि उस जो लॉ है या रिफॉर्म है उसमें उसका अपना हिस्सा डालें रिसर्च बेस पे। तो दैट वाज अवर जस्ट रियन ऑफ द टॉपिक ऑफ कंटेम्प्रेरी प्रोफेशनल नर्सिंग, जो कि आपके नर्सिंग सेमिनार का तीसरा जो है